एक व्यक्ति ने पूछा कि मरने के बाद क्या होगा और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो कुछ सवाल लोगों के मन में अक्सर रहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। संत ने कहा मरने के बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये भी बाद की बात है। पर ये सोचिए कि मरने से पहले आप जिंदा भी हैं कि नहीं। शरीर की मृत्यु तो एक समय पर हो जाएगी, लेकिन शरीर रहते प्राण रहते हम जिंदा हैं, ये सवाल है। अगर प्राण रहते हम जिंदा हैं तो इसके जिंदा होने का सबूत क्या है। शरीर में श्वास चल रही है, क्या यही जिंदा होने का सबूत है। हाथ हिल रहा है, आंख से हम देख रहे हैं, क्या यही जिंदा होने का सबूत है। साहब ने तो कहा है जा घट प्रेम न संचरे ता घट जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। कहे तो जैसे लोहार लोग भट्ठी चलाते हैं तो एक उनका यंत्र होता है जिसमें वो खींचते हैं तो श्वास आती है जाती है। का आदमी भी तो वही कर रहा है, श्वास ले रहा है छोड़ रहा है, बाकी आदमी होने की कोई पहचान कहाँ है। संत ने कहा आप मरने से पहले जिंदा हैं कि नहीं ये सोचिए। मृत्यु तो जब होगी तब होगी, सबकी होगी, उससे पहले जिंदा हैं। तो व्यक्ति ने कहा जिंदा होने का फिर प्रमाण क्या है। हमें तो लगता है हम आँखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से गंध ले रहे हैं, मुख से भोजन ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सारी इंद्रियां काम कर रही है। फिर हम कैसे कहें कि हम जिंदा नहीं हैं। संत ने कहा ये जिंदा होना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो शरीर का जीवन, शरीर का जिंदा होना मात्र है। ये तो शरीर का हिलना डुलना मात्र है। आत्मा के आलोक में शरीर काम कर रहा है, पर जीवंतता का पहचान, जीवंतता की पहचान क्या है, जिंदा होने का, जिंदा होने का सबूत क्या है। तो संत ने कहा कि जिंदा होने का सबूत यही है कि मरने से पहले जीवन प्रेममय हो जाए, मरने से पहले जीवन भक्तिमय हो जाए, मरने से पहले हमारे जीवन के एक एक कर्म पवित्र हो जाएं, ये जिंदा होने का सबूत है। तो मरना कब होगा नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता, और ये तय है, इसको कोई टाल भी नहीं सकता, इसको टाला भी नहीं जा सकता। जो जब नियत है, जिसकी तिथि निर्धारित हो गई है, उसको टाला नहीं जा सकता। किसी को जन्म लेने से रोक सकते हैं, मरने से नहीं रोक सकते। दुनिया में कुछ भी करने से रोका जा सकता है सिवाय मौत के। किसी को डॉक्टर बनने से रोका जा सकता है, इंजीनियर बनने से रोका जा सकता है, घर द्वार मकान बनाने से रोका जा सकता है, किसी को कहीं जाने आने से रोका जा सकता है, लेकिन संसार से ही जाना हो तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई उपाय नहीं है। इस संसार से बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा है, वो मौत का है। दूसरा कोई दरवाज़ा ही नहीं है कि हम छिप के निकल जाएं मौत से। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौत हमें खोज लेती है, उठा लेती है। तो हर एक स्मृति कर्म हमें एक संकेत देता है। एक एक जो भी श्रद्धांजलि सभा हम मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, स्मृति समारोह मनाते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत लेकर आते हैं। ये हमारे लिए एक जागरण लेकर आते हैं कि हम जिंदा हैं, पर वाकई जिंदा हैं। श्वास चल रही है लेकिन हम जिंदा हैं। पता चला श्वास भी चल रही है और हम मुर्दे की तरह जी रहे हैं। शरीर में प्राण चल रहा है लेकिन हम जिंदा नहीं हैं। तो एक एक स्मृति कर्म, स्मृति समारोह हमारे लिए एक संकेत है। जो व्यक्ति गया है वो हमारे लिए एक अवसर छोड़ गया है, एक अवसर हमें प्रदान कर दिया है। रामदयाल जी नहीं हैं लेकिन उन्होंने हमें सत्संग दिया। सोचिए कितने पुण्यात्मा रहे होंगे। बहुत लोग तो जीते जी सत्संग का कारण नहीं बन पाते, कुछ लोग गुजर के भी सत्संग दे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन से सीखना चाहिए। आज उनके चित्र लगे हैं। जब व्यक्ति जब तक धरती पर चलता है
और जिस दिन उसका चलना रुक जाता है, जिस दिन जीवन विराम हो जाता है, तो चित्र बनकर उस पर फूल मालाएं लग जाती है। वो अवस्था किसी के साथ घट सकती है। ये सचेत होना जरूरी है, ये जागृत होना जरूरी है। जैसे ही हम गफलत में होते हैं, मौत से अनजान होते हैं कि जीवन में पाप शुरू होता है। किसी संत ने कहा था कि यदि आप जीवन में पापों से बचना चाहते हैं तो सदैव मृत्यु का स्मरण करिए। मौत हमें अपने बुरे कर्मों से बचाती है, क्योंकि वो ख्याल कराती है कि कहाँ भटक रहे हो, हम आने ही वाले हैं। इसलिए आदमी चालाकी करता है, मरघट को दूर बना देता है, मंदिर को गांव में बनाता है ताकि ध्यान न पड़े। जल्दी विवाह का अवसर हो, कोई मौत का नाम ले ले तो आदमी गुस्से में आ जाता है कि शुभ अवसर पर मौत का नाम ले दिया। किसी का जन्मदिन हो और मृत्यु का नाम ले लीजिए, वो आदमी भड़क जाएगा कि इतने शुभ मौके पर मौत का नाम। पर सच्चाई ये है कि जीवन, जो जन्मदिन हम मनाते हैं वो भी मृत्यु दिन ही है। मान लीजिए किसी को 1 साल हुआ, किसी को 2 साल हुआ, किसी का 10 साल हुआ, कोई आदमी 30 साल का हुआ, वो 30वां जन्मदिन मना रहा है। तो 30वां जन्मदिन का मतलब है कि वो 30 साल मर चुका है, तब वो जन्मदिन मना रहा है। 30 साल उसका निकल चुका है, वो जन्मदिन कैसे हो गया? वो हमारे लिए स्मृति कर्म ही हो गया, स्मृति समारोह ही हो गया। कहते हैं जब व्यक्ति चालाकी करता है, मरघट को गांव से बाहर बना दिया और मंदिर गांव के अंदर बना लिया, ताकि मरघट में ध्यान न रहे, मरघट पर नज़र न पड़े कि मौत आ जाए। बहुत आदमी तो डरता है नाम लेने से कि मृत्यु का कहीं स्मरण करेंगे और सच में मृत्यु ना आ जाए। लेकिन मृत्यु का स्मरण करें ना करें, उसको जब आना है आएगी ही आएगी। उसको जिस घड़ी आपके पास पहुंचना है वो पहुंचेगी, चाहे हम कितना भी बचने की कोशिश करें। मृत्यु से बचने का उपाय ही नहीं है। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बचा जा सके, पर कोई उपाय नहीं। इसलिए अच्छा यह है कि मरने से हम कैसे बचें इस पर ध्यान न दें। हम ये सोचें कि मरने से पहले हम बढ़िया कैसे जिएं। मरना तय है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम सारा समय लगा देते हैं ये खोजने में कि हम बचें कैसे, और बचते हैं नहीं। अच्छा जिए कैसे, अगर इस पर हम ध्यान दें तो मृत्यु शरीर को लेकर तो चली जाएगी, हमें नहीं छुएगी। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। कृष्ण कहते हैं आत्मा तो अजर अमर है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश इसको प्रभावित नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जब आत्मा को वो स्पर्श भी नहीं कर सकते और शरीर भौतिक है, तो इस भौतिक के लिए क्या परेशान होना। ये तो साधन मात्र है, मिला है, छूट जाना है। तो मृत्यु तो आएगी, चाहे जिस समय आवे, जिस घड़ी आवे, वो पता नहीं है, पर आना है ये पता है, आएगी ये तय है। इसलिए संतजन कहते हैं सजग होके जिए, मृत्यु को स्मरण करके जिए। मरघट में कभी जाइए, बैठिए आधे घंटे। जब किसी का ध्यान न लग रहा हो, मन अशांत हो, संसार की समस्याएं ज़्यादा प्रभावित कर रही हो, तो संतजन कहते हैं मंदिर रोज ना जा पाओ तो मरघट चले जाना। आधे घंटे अगर आप मरघट में बिता के आएंगे तो जो सत्य आप वहाँ अपनी आँखों से देखेंगे वो कहीं पंडाल में भी ना मिल पाएगा। जो मरघट में आपको जीवन का बोध मिल जाएगा वो किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ खुली आँखों से हम जीवन की सच्चाई को देखते हैं। इसलिए अब संतजन तो कहते हैं कि अब मंदिर के जगह गांव के बीच में मरघट बनाइए, ताकि हर आदमी सजग रहे, सावधान रहे कि पाप नहीं करना है, क्योंकि एक दिन हमें भी यहीं आना है। अंतिम ठिकाना यही है, अंतिम लक्ष्य यही है शरीर का। लेकिन आत्मा का लक्ष्य वही नहीं होना चाहिए, अपना लक्ष्य वही नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो प्रेम हो, इंसानियत हो, सत्य हो, धर्म हो। तो आदमी बचने की चेष्टा करता है कि मौत को हम विस्मृत रखेंगे, उससे हम अपने आप को बचा के रख लेंगे, हम लंबा जीवन जी लेंगे। रावण भी कोशिश किया था। कथा तो ऐसी है जो कहते हैं कि रावण तो मृत्यु को ही, यमराज को ही पैर के नीचे रखता था। इतना पराक्रमी था कि मौत को ही बंदी बना लिया था कि हमारा क्या हो सकता है, कोई क्या बिगाड़ सकता है। हाथन पर्वत तौलते दरिया करते फाल,
और कैसे है, सदगुरु कबीर ने कहा है कि ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट और राजा हुए जो हाथ में पर्वत लेके दौड़ पड़ते थे, समुद्र को लांघ जाते थे, धरती कांपने लगती थी जिनके पदचाप से, लेकिन उसको भी काल ने खा लिया। जो इतनी लंबी छलांगे लगाने वाले थे, मौत उसको भी नहीं छोड़ा। और हम सोचते हैं हम बच जाएंगे, कोई सोचता है हम अपने ताकत से मौत को रोक लेंगे, कोई सोचता है हम बुद्धि से रोक लेंगे, और टाटा बिरला जैसे लोग सोचते हैं हम धन से रोक लेंगे। और मौत इन किसी चीज़ से रुकने वाली नहीं। मौत अगर रुक सकती है तो उसका एक ही रास्ता है, वो धर्म है, वो ज्ञान है, भक्ति है। जो भक्ति में लग गया फिर मौत उसके पास नहीं जाती है, फिर मौत को वो खुद बुलाता है कि आ जाओ, ये शरीर का कोई काम नहीं, काम जो था मैंने कर लिया। जो भक्ति में चला गया, जो धर्म को अपना लिया, वो व्यक्ति फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर वो खुद मृत्यु का वर्ण करता है, मृत्यु से नहीं छूती। फिर वो खुद शरीर का त्याग करता है कि अब इस भौतिक शरीर का काम पूरा हो गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, ले जाओ इससे। अब जो कर्म हमें करना था कर लिया, जो धर्म का काम करना था कर लिया, अब चलना है। जेहि मरने को जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सदगुरु कबीर कहते हैं जिससे जग डरता है, जिस मृत्यु से आदमी कांपता है, मैं तो आनंदित हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ। कब मरी हो कब पाई हो, कब इस शरीर से छुटकारा मिले और हम अपने परम स्थिति में स्थित हो जाएं। शरीर है तो समस्याएं हैं, शरीर है तो जंजाल है, न जाने कब किससे विवाद हो जाए। शरीर में जब तक है तभी तो सारी समस्याओं का जड़ है। लेकिन जिसने शरीर में रहते रहते शरीर से खुद को अलग कर लिया, साहब कहते हैं वो विजयी हो गया। एक बार बुद्ध के एक शिष्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं एक गांव में जाना चाहता हूं। तो अन्य शिष्यों ने कहा कि भगवान जिस गांव में ये जाना चाहता है वो गांव तो बहुत ही लड़ाकू गांव है और बड़े हिंसक लोग हैं, आतताई लोग हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने कहा उसी से पूछ लेते हैं जो जाना चाहता है। भिक्षु को बुलाया, बुद्ध ने कहा तुम जाना चाहते, लेकिन ध्यान रखना जिस गांव में तुम जा रहे हो भिक्षा लेने, वहाँ के लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, वहाँ के लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, वहाँ के लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, भद्दी भद्दी गालियाँ देंगे, क्या करो। उस भिक्षुक ने कहा प्रभु मैं तो ये सोचूंगा कि वो गाली ही तो दे रहे हैं, उससे मुझे क्या फ़र्क, मैं लूँगा ही नहीं, और गाली देने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो गाली ही तो दे रहे हैं, मार थोड़ी रहे हैं, मार भी सकते थे, इतने हिंसकी लोग हैं, क्या पता डंडे चला सकते थे, वो तो मात्र गाली दे रहे हैं, मैं यही सोच लूँगा और ध्यान नहीं दूंगा। बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक, और मान लो वो लोग तुम्हें डंडे मारने लगे, लाठी चलाने लगे, तुम पर पत्थर फेंकने लगे, तब तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं यही सोचूंगा कि कितने भले लोग हैं, मार ही तो रहे हैं, जान से थोड़ी मार रहे हैं, डंडे ही तो चला रहे हैं, प्राण थोड़े ले रहे हैं। बुद्ध ने कहा अच्छा मान लो तुम्हारे प्राण ही ले लें, तब कहा ये तो और अच्छी बात है कि हमें वो शरीर से छुट्टी दे रहे हैं, जिस शरीर में आगे पाप हो सकता है, जिस शरीर से आगे बुराई हो सकती है, जिस शरीर से आगे कुछ भूल हो सकती है, कितने भले लोग हैं कि हमें उस शरीर से छुट्टी कर रहे हैं, मैं क्यों चिंता करूँगा। बुद्ध ने कहा अब तुम पूरी दुनिया में जाने लायक हो, जिसने इतना समझ लिया, इतना जान लिया, संसार में उसे कोई नहीं मार सकता, और तुम अब कहीं भी जाने लायक हो क्योंकि तुमने स्वयं पर विजय पा लिया है। अब बाहर की कोई परिस्थिति तुम्हें छू भी नहीं सकती है, बाहर की कोई समस्या तुम्हें प्रभावित भी नहीं कर सकती है, और अब तुम शरीर से ऊपर उठ चुके हो। अब ये आभास नहीं है कि हम शरीर हैं, शरीर हमारा है, बस इतना मात्र ध्यान रखना। और तुमने ये जान लिया है कि शरीर मैं नहीं हूँ। जब हम शरीर में समाहित हो जाते हैं तब ये दुनिया की माया हमें प्रभावित करती है, तब घर खींचता है, परिवार खींचता है, शरीर खींचता है, धन खींचता है।
जब हम शरीर को ही हम अपना मान लेते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, तब संसार हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन जब हम शरीर से थोड़ी दूरी बनाने की चेष्टा करते हैं और सफल हो जाते हैं, हम शरीर में रहते रहते जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। शरीर में रह करके जाग जाना, और जब हम जागते हैं तो शरीर हमें दिखने लगता है। अभी हम शरीर से संसार को देख रहे हैं, लेकिन जब जागते हैं तो शरीर में रहते रहते हम शरीर को देखने लगते हैं। और जब हम शरीर को देखने लगे, मतलब खुद से शरीर के बीच दूरी दिखाई दे गई। अब खुद से शरीर के बीच की दूरी जैसे ही पता चला, मतलब ये साफ हो गया कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। जब इसका भाव आ गया तो फिर वो शरीर के पीछे नहीं भागेगा। बुद्ध ने कहा अब तुम कहीं भी जा सकते हो, और अब तुम जीवन में सदैव जाग करके तो जी ही रहे हो, दूसरों के जागृति का कारण बन सकते हो, दूसरों के होश में आने का वजह बन सकते हो। और वो भिक्षुक फिर निकल पड़ा। यही बात सद्गुरु संत कहते हैं कि जागरण की आवश्यकता अगर जीवन में पड़े और सत्संग जा कर के भी जागृति नहीं आ रही है तो मरघट चले जाइए। वहाँ जलती हुई लाशें आपको ये संकेत करेगी, वहाँ जलती हुई चिताएं आपको ये संकेत करेगी कि कहाँ कूद रहे हो। एक दिन यहीं तो आना है, अंतिम ठिकाना तो यही शमशान घाट है। जितना हाथ पैर पटक लीजिए। रावण बहुत कूदा, मृत्यु को भी अपना बंदी बनाया, लेकिन एक समय ऐसा हुआ, कहा जाता है ना, थर्राते थे पांव जिनके सामने जाते हुए, देखा उनकी खोपड़ी को आज ठोकरे खाते हुए। ऐसे ऐसे दुर्धर्ष लोग थे। आज भी ऐसे लोग थे जो AK-47 लेके चलते थे, कहते थे मेरे सामने कौन है, एक गोली मारेंगे सब सुहा हो जाएगा। AK-47 का भय दिखा करके लोगों को प्रभावित करते थे, लोगों को झुकाते थे। कहते थे हमारे पास तो AK-56 और 47 है, कौन है मेरे सामने। मौत जब सामने आती है कहते हम ही तो हैं, तुम्हारा AK-47 धरा रह जाएगा, हाथ में उठेगा भी नहीं और कुछ नहीं कर पाओगे, और वो भी धराशायी हो जाता है। तो मौत के सामने कोई काम नहीं करता, ना बल काम करता है। रावण का कोई बल काम नहीं किया, अंत में उसकी भी खोपड़ी ठोकरें खाती हुई मरघट में दिखाई दिए। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे बीच से गुजरे तो तुरंत जाग जाइए, बेहोशी से ऊपर उठ जाइए, मूर्छा से बाहर आ जाइए, कि दूसरे की मृत्यु में जो अपनी मृत्यु देख ले, दूसरे की यात्रा में जो अपनी यात्रा देख ले, समझ जाइए वो व्यक्ति जाग रहा है। वो व्यक्ति फिर सजग हो जाएगा, फिर उससे पाप नहीं हो सकता। जो जान लेगा कि मुझे 7 दिन के भीतर गुजर जाना है, वो 7 दिन पाप नहीं करेगा, वो अच्छा से जीना चाहेगा। एक व्यक्ति राजा के बारे में सुना, किसी संत से पूछा कि मैं सत्य जानना चाहता हूँ और जीवन में सदा संसार में रह कर के भी मैं माया से कैसे बचूं, प्रपंच से कैसे बचूं, अपने आप को ही कैसे देखूं, धर्म के पथ पर कैसे चलूं, संसार चारों तरफ घेरा हुआ है, क्या उपाय है। संत ने कहा देखो मैं तो शब्दों से बता सकता हूँ, एक राजा है उनके पास चले जाओ, प्रैक्टिकल बता देंगे। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन जैसे ही वो राज दरबार में प्रवेश किया तो देखता है राजा सिंहासन में बैठे हैं और कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, नाच चल रहा था। वो आदमी कहा ये हमको बताएगा जीवन का सत्य, ये तो खुद ही डांस देख रहा है, ये संत लगता है पागल है, मुझे कहाँ भेज दिया। तब तक राजा की नज़र पड़ गई, उनके सेवकों ने उसे बिठाया, कहा बैठो। वो बड़े बोझिल मन से बैठा, कहा बहुत गलत जगह आ गए, यहाँ तो नाच चल रही है और यहाँ हमको भेज दिया संत ने, यहाँ क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, बेकार आ गए। राजा भी पागल है, संत भी पागल है, मन ही मन वो खिन्न हो रहा है। नृत्य समाप्त हुआ, राजा ने पास में बुलाया, कहो किस लिए आए हो। कहा कुछ नहीं, बस अब हम जाते हैं। राजा ने कहा नहीं बताओ, फिर भी कोई बात है। कहा हम ये जानना चाहते थे कि समाज में रह के, संसार में रह के भी हम माया मोह से कैसे बचें, हम कैसे सत्य के पथ पर चलें, हम कैसे धर्म के पथ पर चलें। माया तो बड़ी प्रबल है, चारों तरफ से घेर लेती है।
राजा ने कहा देखो रात हो गई है, कल चर्चा करेंगे, फिलहाल तुम विश्राम करो। कहा ठीक है। सहयोगियों से राजा ने कहा जाओ इसको एक कमरा दिखा